हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज अपन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अपन यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अपने पास सिंपल कोई भी इक्वेशन, सपोज करो कि अपने पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो अपन अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन मान के चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर निकालना क्या है, इसमें निकालना होता है रूट्स। क्या निकालने होते हैं? रूट्स। ठीक, तो रूट्स कैसे निकलते हैं, तो इसमें रूट्स निकलने का ये फंडा जो है सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, ये फॉर्मूला लगता है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, जो आप लोगों की बुक में क्लास 10th की जो बुक में दे रखा है वो क्या है, इसको भी पुट नहीं करना है, डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, बस डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अब ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, क्या आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो इसके जो रूट्स है, इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल के साथ साथ कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट। रियल यानी जैसे +4 है ना, 6, 8, 9 इस तरीके के नंबर, या -4 भी मान लो, ऐसे वाले नंबर जो भी ना सारे के सारे रियल नंबर होता है। डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट, यानी दोनों सेम नहीं होंगे। जब ये कंडीशन होगी ना तो दोनों के दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे। सेकंड कंडीशन क्या होती है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये केस अगर होता है d इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम क्या हो जाता है, रूट्स रियल तो होते ही होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या रहेगा, अगर एक वैल्यू 4 होगी, दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, 4 होगी, -3 है तो दूसरी भी -3 होगी। अब थर्ड केस है, थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस ये होगा कि d इज लेस देन 0, यानी कि d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0 आए। अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पे रूट्स को क्या बोला जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी। क्या बोला जाएगा, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ऐसा ये 3 तरीके से। अब इन सबको अपन क्या एक इक्वेशन के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये बताने का है। ठीक है, तो इस पे एक एग्जांपल करते हैं अपन। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक मेथड तो अपन सब जानते हैं, 5वीं-6वीं क्लास से करते आए हैं अपन, क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अपन इसकी वैल्यूज निकालते हैं x की। दूसरा मेथड है अपना श्रीधराचार्य। ठीक, अब श्रीधराचार्य मेथड का इधर फॉर्मूला लिख देते हैं, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और d अपना क्या होता है, d होता है b² माइनस 4ac। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या निकाले, d। अब d से पहले अपन देखिए a क्या है, a है अपना 9, b है अपना 7 और c है अपना -2। यानी जो x² के साथ में होता है वो होता है a, जो x के साथ में होता है वो होता है b, और जो सिंगल नंबर बच गया है वो अकेला, उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, वो क्या कहलाएगा, वो c कहलाएगा। ठीक, स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला 7, और जो बिना किसी वेरिएबल के है वो क्या होगा, c। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसके अंदर पुट कर देंगे अपन, तो यानी d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b कितना है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू -2, 7 7 जा 49, 9 4 जा 36, 36 हो जा 72, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि प्लस का 72।
इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 1। ओके, तो यानी कि ये जो नंबर आ रहा है ये पॉजिटिव में आ रहा है, नंबर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यानी कि डी की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों की वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए। ठीक, तो अब ये तो अपन ने निकाल लिया। अब डी को फॉर्मूले में पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में ये जो है पूरा ये कि डी है, यानी कि अपन यहाँ से फॉर्मूला अपना जो बनता है वो बनता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a। ठीक है, यही फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का बी ले लेते हैं अपन, बी कितना है 7, यानी कि माइनस का 7 हो गया, प्लस माइनस रूट में 121 हो गया, डिवाइड बाय 2 इंटू ए क्या है अपना, ए अपना 9, ए अपना 9, यहाँ से आ गया -7, 121 का रूट होता है 11। देखो स्क्वायर्स क्यूब्स याद करना बहुत ज़रूरी है, याद करते रहो। और ये 18 आ गया। ठीक, तो अब अपने पास x की वैल्यू अपने पास आ रही है दो। ठीक है, एक तो आ रही है x बराबर -7 प्लस 11 डिवाइड बाई 18, और दूसरी अपने पास आ रही है x इक्वल टू -7 प्लस -11 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो ये आ गया x इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 11 में 7 गया तो माइनस का 7 प्लस का 11 बचा, प्लस का 4 डिवाइड बाई 18, यानी कि आ गया 2/9। x की एक वैल्यू तो आ गई 2/9, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 18 डिवाइड बाई 18, 18 से 18 कट गया, क्या रह गया, माइनस का 1। तो x की दो वैल्यूज़ आई है जो कि क्या क्या है, x की एक वैल्यू तो आई है 2/9 और दूसरी वैल्यू -1। तो ये वैल्यूज़ अपने को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकल दिया, अपन यहाँ पे किससे निकाला है, श्रीधराचार्य मेथड से। ठीक है, अगर इन केस ये जो वैल्यू है, इन केस ये जो वैल्यू है नेगेटिव में आ जाती, सपोज करो कि वैल्यू नेगेटिव में आ जाती, तो यहाँ पर क्या हो जाता, d की वैल्यू लेस देन 0, फिर इसको अपन सॉल्व ही नहीं करते, फिर इसको अपन आगे सॉल्व ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आ गए, और इमेजिनरी रूट्स अभी तक नहीं निकालने को बोला गया है तुम्हारे। ठीक, 11वीं क्लास में जब जाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तब आएगा, तो अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, अगर आप मैथ्स लेते हो तो होगा इसके अंदर ऐसा कुछ, बाकी अपने को इसी मेथड से करना है जब रियल एंड डिस्टिंक्ट हो ये। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर क्या होगा, रियल एंड इक्वल हो। क्या हो, ऐसा कब होगा, जब डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करते हैं अपन। ओके, सिंपल ही लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। एग्जाम्पल है x स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a क्या होगा, मैंने कहा था x स्क्वायर के साथ वाला a होगा यानी कि 1, b क्या होगा x के साथ वाला यानी कि -4, और c क्या होगा जो बिना वेरिएबल वाला है, कौन है, 4। ठीक है, ठीक है, तो अपन पुट कर दे इसके अंदर, यानी कि अपने पास आ जाएगा अब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, वैल्यूज पुट करते हैं, b कितना है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, ये कितना आ रहा है 16, और ये भी कितना आ रहा है 16 - 16 इज 0। यस, अब यहाँ पर अपने पास क्या आ गया कि d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई। अब जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई है तो यहाँ पे रूट्स कैसे आएंगे अपने पास, रूट्स आएंगे अपने पास रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल, और जब रूट्स रियल एंड इक्वल आएंगे तो अपन क्या पुट कर देंगे डायरेक्ट, x बराबर -b/2a, क्योंकि जो प्लस माइनस रूट डी है उसकी वैल्यू तो 0 हो गई है। ये देखो 0 हो गई है, तो 0 हो गई तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, सिर्फ क्या आ जाएगी, इसकी दो वैल्यूज आएगी -b/2a -b/2a, क्योंकि क्या कह रहा है, इक्वल भी आ रहा है, तो इक्वल आ रहा है तो दोनों सेम वैल्यूज होगी। अब दोनों सेम वैल्यूज होगी तो देखो कैसे होगी, यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे अपन x इक्वल टू -b, क्या है -4 यानी -4 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1, ये हो गया माइनस प्लस 4/2 विच इज 2, यानी कि x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो x इक्वल टू 2 और दूसरा भी x इक्वल टू 2, यानी फाइनल आंसर क्या लिखेंगे अपन, 2,2 आंसर लिखेंगे, क्योंकि दो रूट्स आना जरूरी है। रियल रूट्स एंड इक्वल बोल रहा है तो दो रूट्स आएंगे। दो भी क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 2, तो इसकी जो वैल्यूज आएगी वो 2 आएगी। अगर 3 होता तो 3 आती, x सिंगल होता है तो 1 आती है। ठीक है,
क्लियर, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए हमेशा। यहाँ दो वैल्यूज आएगी, कहीं पे आप यहीं पे छोड़ दो, यहाँ पे नहीं छोड़ना है। जब भी रियल एंड इक्वल आए दोनों की दोनों वैल्यूज लिखनी है 2,2। ठीक है, एक लास्ट और कर लेते हैं अपन, जिसमें क्या होगा, रियल एंड इमेजिनरी, डी की वैल्यू लेस देन 0 वाला। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट फाइनल एग्जांपल। इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें अपन थर्ड वाली चीज यूज लेंगे। एक एग्जांपल ले लें, 3x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वापस से वही चीज देखेंगे, बताइए ए क्या होगा, ए होगा 3, बी क्या होगा, बी होगा -2, और सी क्या होगा, सी होगा 2। ठीक है, पुट कर दे अपन। पुट करने पे अपने पास क्या आएगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b कितना है, -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ गया 4, 4 3 12, 12 2 24 -4 इज इक्वल टू -20। यानी d की वैल्यू किस में आ गई, लेस देन 0, 0 से छोटी है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0। किससे आएगी 0, लेस देन 0। ठीक है, तो जब लेस देन 0 आती है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं, उसके रूट्स होते हैं इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। ओके, तो क्या होगा, -20 आ गया, -20 आ गया, तो यहीं पे अपना क्वेश्चन खत्म। इसको सॉल्व करना ही नहीं है। x की वैल्यूज क्या आएगी, रूट्स ऑफ x आर इमेजिनरी। यहीं पे अपन लिख देंगे कि रूट्स ऑफ x आर इमेजिनरी, या रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ x ही ठीक है, रूट्स ऑफ x आर इमेजिनरी। ठीक है, यानी x की जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, इमेजिनरी आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे ही नहीं, यहीं खत्म कर देंगे, क्योंकि ये माइनस में आ गया। अगर ये पॉजिटिव में आता या फिर 0 आता तो ये दोनों लग जाते, और अगर नहीं आ रहा है तो अपन सिंपल इतना लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो आज अपन ने श्रीधराचार्य के मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना सीखी। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने के नहीं बनते, पूछ लेता है इस तरीके से इसके अंदर कि भाई वैल्यू निकालो, यहाँ पे दे देगा k, सपोज करो यहाँ k दे देगा, एंड देन फिर बोल देगा कि k की वैल्यू निकालो इफ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट या रूट्स रियल एंड इक्वल, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, इस टॉपिक के अंदर या इस श्रीधराचार्य मेथड का कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं हमें। थैंक यू।